अगर आप होम लोन या कार लोन की ईएमआई कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई की ताज़ा रिपोर्ट ने इशारा किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। आरबीआई हर 2 महीने में मॉनेटरी कमेटी मीटिंग आयोजित करता है। इस बैठक के दौरान आरबीआई रेपो रेट को रिव्यू करके उसमें बदलाव करना है या नहीं ये फैसला लेता है। रेपो रेट का सीधा असर आपके होम लोन की ईएमआई पर पड़ता है। इसमें कटौती होने से आपकी ईएमआई पर जो बोझ है वो भी कम हो जाता है, लेकिन ये बैंकों पर डिपेंड करता है। ऐसे में क्या है ये पूरी खबर, समझते हैं विस्तार से। यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में होने वाली अगली एमपीसी मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट घटकर 5% पर आ जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि आपके बैंक लोन की ब्याज दरें और कम होंगी और आपके जेब पर ईएमआई का बोझ घटेगा। आपको बता दें कि 2025 का साल के कर्जदारों के लिए बेहद शानदार रहा। आरबीआई ने इस साल टोटल 4 बार रेट्स कम किए हैं। पहली 2 कटौती फरवरी और अप्रैल में 0.25% की थी, जिसके बाद जून में 0.50% की हुई। दिसंबर में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, जिसके बाद रेपो रेट 5.25% हो गया। यूनियन बैंक की रिपोर्ट कहती है कि देश में महंगाई अब नियंत्रण में है। रिपोर्ट के अनुसार अगर सोने की वजह से करीब 0.50% महंगाई को हटा दिया जाए तो असली महंगाई और भी कम नजर आएगी। हालांकि फरवरी 2026 में सीपीआई यानी महंगाई और जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव होना जरूरी है। नए आंकड़ों के आने के बाद ही आरबीआई अंतिम फैसला लेगा कि कटौती फरवरी में करनी है या फिर अप्रैल 2026 तक टालनी है। इसके अलावा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने भी रेपो रेट पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक दिसंबर 2025 के नरम रुख के बाद भारतीय रिजर्व बैंक अगले साल फरवरी या अप्रैल में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की एक और कटौती कर सकता है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मानना है कि ओएमओ के जरिए लिक्विडिटी सपोर्ट पूरे सीवाई 2026 में जारी रहने की उम्मीद है। कम पॉलिसी रेट और लगातार लिक्विडिटी के इस कॉम्बिनेशन से पर्सनल और कॉर्पोरेट दोनों तरह के कर्जदारों के लिए उधार लेने की जो लागत है वो कम हो जानी चाहिए। आपको बता दें, रेपो रेट वो रेट है जिसके बेसिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। हालांकि रेपो रेट के बेसिस पर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन ही ले पाते हैं। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो बैंकों को लोन कम ब्याज पर मिलेगा, फिर आपको भी कम ब्याज पर लोन अवेलेबल कराया जाएगा। ऐसे ही अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंक को लोन लेना महंगा पड़ेगा। इससे आपका भी लोन ब्याज दर बढ़ जाएगा। ब्याज दर बढ़ने से आपकी ईएमआई भी महंगी हो जाएगी। हालांकि ये पूरा चीज जो है वो बैंकों पर डिपेंड करता है कि रेपो रेट में कटौती के बाद ये फिक्स्ड ब्याज दर कम करना चाहते हैं या नहीं। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।